अलंकार, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके कल पेपर में आएंगे और उन्हें आपको पहचान करनी है। तो आपको बताऊंगी मैं कि जो अनुप्रास अलंकार है उसे पहचानने के लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। जब किसी शब्द की बार बार, यानी एक वर्ड अगर बार बार प्रयोग किया गया है एक सेंटेंस में, जैसे आपने उसका फर्स्ट शब्द देखना है, रघुपति, राघव, राजा, राम, इसमें र र ये बार बार आया ना, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे आपको ऊपर एक लाइन दी होगी, नीचे ऑप्शंस होंगे, आपको टिक मारना, तो आप नीचे मारेंगे, उसको करेंगे अनुप्रास अलंकार को। इसी तरह यमक अलंकार, यमक अलंकार की पहचान कैसे होती है? जब दो शब्द, एक शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता है। एक सेंटेंस में सेम शब्द दो बार आया है बट उसका मीनिंग अलग है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब इस वाक्य में घटा शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। काली घटा का घमंड घटा मीन्स कि यहाँ पे घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है। जैसे एक होगी काली घटा, जो हमारे बादल हैं, जैसे आज बहुत काली घटा छाई हुई है, तो एक वो मीनिंग आ गया। दूसरा घमंड घटा मीन्स कम हुआ। तो जहाँ पे एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हो मुझे? तो वहाँ पे आपको, क्योंकि आपको ये ऑप्शंस में आएंगे। उसके बाद आता है एक अतिशयोक्ति अलंकार। वो मैंने आपको कल भी बताया था, जब किसी चीज़ की बढ़ा चढ़ा कर उसका मतलब व्याख्यान किया गया हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, जैसे हम नहीं ऐसे बड़ा सारा बोलते हैं, इतना बड़ा था वो, जैसे कोई पहाड़ जितना बड़ा होता है, नहीं होता ना, लेकिन हम उस वाक्यों को बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। जैसे मैंने कल वो वाक्य आपको बताया था, साकेत नगरी देखो गगन से मिलने जा रही। साकेत नगरी द्वारका नगरी को बोलते हैं। तो क्या कभी कोई नगरी गगन से मिलने गई या हमने देखी? नहीं। तो मीन्स कि उसकी जो उसकी प्रशंसा की गई, इतनी प्रशंसा की गई शब्दों के द्वारा, बहुत बड़ा चढ़ाकर उसे बोला गया अतिशयोक्ति अलंकार। उसके पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है श्लेष। उसकी पहचान कैसे करोगे आप लोग? उसमें क्या होगा, एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उसका अर्थ जो है, एक ही शब्द, उसका अर्थ अलग अलग होता है। मीन्स कि जैसे जहाँ पर एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वो शब्द श्लेष होता है। एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ जो दूसरी लाइन है ना, दूसरी पंक्ति में पानी जो है श्लिष्ट शब्द है। यहाँ पानी का बार बार प्रयोग किया गया है, जो कि इस मतलब इन लाइंस के अनुसार तीन मीनिंग आ रहे हैं। अब पानी शब्द के यहाँ पे तीन मीनिंग है। जैसे मोती के अर्थ में यहाँ पे उसने बोला ना, पानी गए न उभरे, मोती मानुस चून। मोती के अर्थ में मतलब चमक। उसके बाद मनुष्य के अर्थ में मानुस, मानुस का मतलब मनुष्य, मनुष्य के अर्थ में मीन्स प्रतिष्ठा। और चूने के अर्थ में जल। मतलब पानी को तीन, पानी का बार बार प्रयोग किया गया परंतु उनके अर्थ अलग अलग इस वाक्य में निकले। तो यहाँ पे क्या हुआ, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे अलंकार हैं, जैसे रूपक है, उपमा है। रूपक अलंकार होता है जब हम किसी को उसके रूप से कंपेयर करते हैं। कमल रूपी नयनों वाली, मतलब कमल के फूल के समान उसकी आंखें हैं, वो कमल नयन। या उपमा हो गया जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किसी के साथ, जैसे वो चांद के समान चमकने वाला। तो इस तरह ये वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। तो इस तरह आपको जो व्याकरण में ये अलंकार वाला प्रश्न आएगा कि आपको चूज़ करना है। एक मैंने आपको कल दोहा और छंद का भी बताया था, दोहे की पहचान कैसे करनी है, चौपाई की कैसे करनी है। दोहा जो होता है उसके 4 चरण होते हैं। चरण माने दोहे के बीच में, दो वाक्यों के बीच में आपको कॉमा दिखेगा, कॉमा होगा। जबकि जो चौपाई होती है वो छोटी सी होती है, वो सीधा डायरेक्ट
लास्ट में जाके ख़त्म होती है और उसके लास्ट में 2 डंडे होते हैं। वो उन चीज़ की आपने पहचान रखनी है। जैसे ऊपर लिखा गया होगा कि इनमें से छंद के नाम बताइए, तो आपने सिंपल यहाँ दोहा को टिक करना है या आपने चौपाई को टिक करना है। सोठा, कवित्त, सवैया, ऐसे तो बहुत सारे हैं आपके सिलेबस में, लेकिन फ़िलहाल जो मेन है वो यही है, दोहा, सोठा और चौपाई, ये छंद है। ठीक है, थैंक यू।